क्या आपने कभी सोचा है कि रात के अंधेरे में अचानक आने वाली अजीब आवाज, पेड़ के पीछे से दिखती परछाइयाँ और गांव की उन कहानियों में बार बार जिक्र होने वाली डायन क्या सच में होती है? और अगर होती है तो उनकी विद्या यानी उनकी शक्तियां इंसान कैसे सीख सकता है? आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि आखिर यह डायन विद्या कैसे सीखी जाती है और क्यों इसे सीखना उतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। दोस्तों, आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि भारत के वह कौन से बाबा यानी तांत्रिक है, वह कौन से प्रसिद्ध तांत्रिक है जो डायन विद्या को बिल्कुल फ्री में सिखाते हैं, वो भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरफ से। दोस्तों, सबसे पहले हम डायन विद्या का परिचय जानेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत जैसे विशाल देश में हर इलाके की अपनी रहस्यमय कहानी है। कहीं नागिन की कहानी, कहीं चुड़ैल की और कहीं डायन विद्या की। गांव की गलियों में बुजुर्गों के बातों में अवसर यह शब्द सुनाई देता है, डायन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर डायन विद्या अक्सर है क्या? लोक कथाओं के अनुसार डायन कोई साधारण औरत नहीं होती। कहा जाता है कि उसके पास ऐसी शक्तियां होती है जो आम इंसान की बस की नहीं। यह शक्तियां उसे रात के अंधेरे में और भी ज्यादा ताकतवर बना देती है। कभी कभी उसे पेड़ों पर बैठा देखा गया है, कभी शमशान के पास और कभी तो अचानक गायब होते हुए। लोग मानते हैं कि यह सब उसकी विद्या का ही खेल है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि डायन विद्या किताबों में नहीं बल्कि इसे सीखने के लिए एक गुप्त गुरु की जरूरत होती है। और जहां शिष्य को सालों तक साधना करनी पड़ती है, तप करना पड़ता है, तभी जाकर विद्या का थोड़ा सा राज खुलता है। लेकिन असली सवाल यह है दोस्तों कि यह सब सच में विद्या है या फिर सिर्फ इंसानी डर या कल्पना का जाल। अब दोस्तों, हम बात करेंगे डायन विद्या सीखने के कथित तरीके के बारे में। आखिर यह डायन विद्या कैसे सीखी जाती है? दोस्तों, कहानी और लोक कथाओं में बताया गया है कि डायन विद्या कोई साधारण चीज नहीं है। इसे सीखने के लिए इंसान को अपनी पूरी जिंदगी बदलनी पड़ती है। सबसे पहला कदम है साधना। रात के सन्नाटे में अक्सर पीपल के पेड़ या शमशान घाट को चुना जाता है। यहीं पर साधक घंटों तक विशेष मंत्रों का जाप करता है। कहा जाता है कि इन मंत्रों को सीखना आसान नहीं होता है। गुरु अपने शिष्य को धीरे धीरे गुप्त शब्द सिखाता है, जिन्हें बार बार दोहराने से साधक को अजीब अनुभव होने लगता है। कभी हवा का तेज बहना, कभी अचानक ठंडक का एहसास होना, तो कभी कभी किसी अनजानी परछाई का दिखाई देना। लोक कथाओं में यह भी माना जाता है कि इस विद्या को सीखने वाला व्यक्ति धीरे धीरे भय पर नियंत्रण पाना शुरू कर देता है, नियंत्रण पा लेता है। क्योंकि जब तक डर को हराया न जाए, इस विद्या का असली राज सामने नहीं आता। लेकिन यह राह उतनी आसान नहीं है। कहते हैं जो साधक इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाता है, वह मानसिक रूप से अस्थिर भी हो सकता है, पागल भी हो सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा डायन विद्या से जुड़ी मान्यताएं और रहस्य के बारे में। दोस्तों, गांव देहात की कहानियों में डायन विद्या को लेकर कई मान्यताएं सुनने को मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि इस विद्या को सीख लेने वाला व्यक्ति किसी भी दूसरे को भ्रमित कर सकता है, वह किसी का चेहरा बदल कर दिखा सकता है या इंसान को ऐसी चीज दिखा सकता है जो हकीकत में होती ही नहीं। कहा तो यह भी जाता है कि डायन विद्या के जरिए इंसान अचानक अमीर या गरीब हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जिसके पास विद्या है वह चाहे तो दूसरों की तरक्की रोक दे या फिर किसी को बर्बाद कर सकता है। और सबसे रहस्यमयी बात माना जाता है कि इस विद्या से इंसान को भविष्य देखने की शक्ति भी मिल जाती है, यानी आने वाली घटनाओं का आभास अंदाजा होने लगता है, पहले ही हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यह एक दूसरा पहलू भी है। कई बुजुर्ग कहते हैं कि यह सब अंधविश्वास और डर की कहानी है। असल में असली ताकत विद्या में नहीं बल्कि मन की शक्ति और विश्वास में छुपी होती है। तो सवाल यह है कि क्या डायन विद्या सच में कोई गुप्त तंत्र या फिर यह सिर्फ इंसानी दिमाग की बनाई हुई रहस्यमयी कहानियां हैं? अब दोस्तों, जानेंगे डायन विद्या के मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक पहलू के बारे में। दोस्तों,
अब जरा इसे पूरे विषय को वैज्ञानिक नजरिए से देखते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का दिमाग अक्सर वही चीज देखता है और महसूस करता है जिसकी उम्मीद करता है। गांव में जहां रात का अंधेरा सुन रास्ते में और रहस्यमयी आवाजें मिलती है, वहां डर अपने आप बढ़ जाता है। ऐसे माहौल में अगर किसी ने कहा कि यहाँ डायन रहती है, तो इंसान का दिमाग तुरंत इस दिशा में सोचने लगता है और फिर छोटी छोटी घटनाएं भी अलौकिक लगने लगती है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि समाज ने सामान्य औरतों को भी डायन का आरोप लगाया। असलियत में यह डर और अंधविश्वास का नतीजा था। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि इंसान के भीतर खुद एक अद्भुत शक्ति है, मन की शक्ति। अगर उसे सकारात्मक दिशा में लगाया जाए तो इंसान चमत्कार कर सकता है, लेकिन इस शक्ति को डर और विश्वास से बांध दिया जाए तो वही शक्ति इंसान का विनाशक बन जाती है। अब दोस्तों जानेंगे डायन विद्या सीखने का असली संदेश क्या मिलता है और इसके सीख के बारे में। दोस्तों, डायन विद्या की कहानी चाहे जितनी रहस्यमयी हो, जितनी बड़ी हो, लेकिन असली ताकत किसी तंत्र मंत्र में नहीं बल्कि हमारे मन और सोच में छिपी है। अगर हम अपने डर को काबू कर ले और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को अपनाए तो यही हमारी सबसे बड़ी विद्या है, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। क्योंकि असली शक्ति वह है जो हमें अंधकार से निकलकर रोशनी की ओर ले जाए। तो इसलिए डर और विश्वास के ऊपर उठकर ज्ञान, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को अपनी असलियत विधा बनाए। इन सब के बीच दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वैसे तांत्रिक बाबा की कहानी जो बिल्कुल फ्री में डायन विधा सिखाते हैं, वह भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरफ से। अगर आप चाहे तो उनसे संपर्क करके घर बैठे डायन विधा सीख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह बाबा केरल राज्य के पठानमथिट्टा जिले में रहते हैं। यहाँ के गुरु जितेश सत्यन जी है, जो केरल तंत्र और श्री विद्या तंत्र के अनुभवी साधक है और वह बिल्कुल फ्री में यानी निःशुल्क रूप से कक्षाएं आयोजित करके लोगों को तांत्रिक डायन विद्या सिखाते हैं, ताकि इच्छुक साधकों को डायन विद्या, तंत्र साधना, पूजा विधि, श्री चक्र और डायन विद्या से संबंधित शिक्षा मिल सके। तो दोस्तों अगर आपको यह रहस्यमयी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है कि डायन विद्या सच है या यह सब बस कहानी है। दोस्तों ऐसा ही रहस्यमयी और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।